Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लॉगिन राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन एंड पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इफ रिमेंबर टिल लास्ट वीडियो हमने एक रजिस्टर का राउट क्रिएट किया था जिसमें यूजर अपनी डिटेल्स लाइक फॉर एग्जांपल यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, नेम एंड पासवर्ड अपनी ड्यूरिंग कॉलिंग द एपीआई अपना डेटा सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी एंड बेस्ड ऑन द डेटा हम लोग उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, राइट? ओके, सो आज की वीडियो में हम एक क्रिएट करने वाले हैं न्यू कंट्रोलर जिसको हम बोल सकते हैं लॉगिन यूजर। हमारा कंट्रोलर का नाम हो गया, ठीक है। एंड अभी मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए होगा मुझे? सो बेसिकली दो चीज़ें, कौन कौन सी? यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मुझे चाहिए है बॉडी, ओके। और बॉडी का टाइप क्या होगा? सो बॉडी का टाइप हमें डिफाइन करना होगा। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? डीबी। और डीबी का टाइप क्या होगा? सेशन, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले बॉडी का टाइप डिफाइन कर लेते हैं। और अब सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, लॉगिन स्कीमा, ओके। उसमें क्या यूज कनेक्ट करेंगे? बेस मॉडल। और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी? यूजर नेम और पासवर्ड। मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और अपन यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। नाउ हम हमारे कंट्रोलर में चलते हैं, सबसे टॉप में इंपोर्ट करते हैं लॉगिन स्कीमा को और यहाँ पर बॉडी में पास कर देते हैं लॉगिन स्कीमा। परफेक्ट। नाउ हम यहाँ से पास को हटाकर रिटर्न कर देते हैं, अभी के लिए एक मैसेज कर देते हैं लॉग इन डन फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, ओके परफेक्ट। और यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं बॉडी का। अब लॉगिन यूजर को कनेक्ट करना है किससे? मेरे राउटर से। तो राउट में चलते हैं, एक राउट बनाते हैं, राउट नेम विल बी लॉगिन। और लॉगिन में क्या क्या आ रहा होगा हमारे पास? बॉडी। और बॉडी का टाइप क्या आ रहा होगा? बेसिकली बॉडी का टाइप आ रहा होगा हमारे पास लॉगिन स्कीमा। तो मुझे लॉगिन स्कीमा इंपोर्ट करना होगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। और इसमें मुझे क्या मिलेगा? लॉगिन स्कीमा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? डीबी। तो हम इसको यहाँ से पूरा एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, कॉलन एंड रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसे करेंगे? कंट्रोलर डॉट लॉगिन यूजर, ओके। इससे पहला क्या पास करना है? बॉडी। तो हमने क्या पास कर दिया? बॉडी। एंड नेक्स्ट क्या पास करना है? डीबी। परफेक्टली फाइन। नाउ इस फंक्शन को राउट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? यूजर राउट डॉट पोस्ट। और पोस्ट का एंड पॉइंट क्या होगा? login, not log on, okay. And now here we will say status code. status code क्या पास करेंगे? login सक्सेस हो जाएगा, ओके परफेक्टली फाइन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं st, बेसिकली कहाँ से मिलेगा मुझे? status डॉट http। और बेसिकली हम कुछ क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पास करेंगे 200, ओके राइट। पोस्ट मेथड है एग्री, बिकॉज डेटा हम सेंड कर रहे हैं, बट हेयर वी आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग ऑन अवर डेटाबेस, राइट। सो दैट्स हमने स्टेटस कोड 201 ही रखा हुआ है, हमने 200 रखा हुआ है, 200 रखा हुआ है बेसिकली, ओके परफेक्टली फाइन। सो क्या हमारा लॉगिन का एक एंड पॉइंट रेडी हो चुका है? यस, लॉगिन का एंड पॉइंट रेडी हो चुका है। हम सर्वर चेक कर लेते हैं, ओके परफेक्टली फाइन। हमारे हम पोस्टमैन पर चलते हैं और यहाँ से हम रजिस्टर एंड पॉइंट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम हमारा एंड पॉइंट बना देते हैं लॉगिन। एंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? लॉगिन। बॉडी में चलते हैं, हम ईमेल एड्रेस पास नहीं करेंगे और ना ही हम नेम पास करेंगे, हम सिर्फ क्या पास करेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड। और देखेंगे क्या ये सही है या इसमें कोई एरर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो बस सेंड करते हैं, लॉगिन डन, मुझे रिस्पॉन्स मिल पा रहा है। इट मीन्स हमने जो भी डेटा हमारे एंड पॉइंट में सेंड किया वो हमारे बैकएंड तक रिसीव हुआ होगा, ओके। चेक कर लेते हैं अपन एक बार चल के। कैन यू सी दिस? हियर वी हैव दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, परफेक्टली फाइन। नाउ अब आता है हमारा एक्चुअल एफर्ट, राइट, जहां पर मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये यूजर नेम सही है। और यदि ये यूजर नेम सही है तो क्या ये यूजर नेम जो जिस यूजर का है क्या वो पासवर्ड भी मैच करता है? यदि हाँ तो ही हम आगे की प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे, ओके परफेक्ट। सबसे पहले क्या चेक करना है? यूजर नेम। तो वो हमने रजिस्टर में भी इंप्लीमेंट किया था, डू यू नो? वी आर फिल्टरिंग द डेटा बाय यूजर नेम। तो हम सेम कोड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड हेयर हमारी एक्सपेक्टेशन मैच करने की है। जैसे यदि आपको याद होगा हमने रजिस्ट्रेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मैच नहीं करना चाहिए, यदि मैच कर गया तो हम एरर जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि मैच नहीं किया तो हम एरर जनरेट करेंगे, राइट, क्योंकि जिस टाइम हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट, इसको मैं मेरे को नाम बदल देता हूँ, इस यूजर की जगह कर देते हैं यूजर। इफ नॉट यूजर मतलब जो हमारा यूजर नेम हमने पास किया है, यदि उस यूजर नेम से कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम यहाँ पर रेज करेंगे। क्या रेज करेंगे? HTTP एक्सेप्शन, राइट। स्टेटस कोड होगा। स्टेटस कोड क्या होगा? सो बेसिकली हम यहाँ से लोड कर लेते हैं स्टेटस को, ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा कोड हमारा अच्छा दिखेगा, ठीक है। और स्टेटस कोड हम पास करेंगे स्टेटस डॉट HTTP और ये हमारा होगा 401 अनऑथराइज्ड, क्योंकि आपने गलत यूजर ने पासवर्ड पास किया, ठीक है। इसको हम बैड रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, अनऑथराइज भी दे सकते हैं। मैं अब यहाँ इसको अनऑथराइज डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्या पास करना है?
डिटेल्स, जिसे पास करते हैं यू इंटर रॉन्ग यूजर नेम। परफेक्टली फाइन, राइट? सो दिस माई मैसेज, ओके। लेकिन यदि सिस्टम कहता है कि नहीं, यूजर नेम हमारा सही है, तो फिर मुझे वैलिडेट करना है पासवर्ड, विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और पासवर्ड जब यूजर डालेगा वो हैज पासवर्ड नहीं होगा, राइट? तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू दिस पासवर्ड। वी कैन नॉट से कि यूजर डॉट हैज पासवर्ड इक्वल्स टू बॉडी डॉट पासवर्ड, राइट? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यूजर ने जो पासवर्ड डाला होगा वो एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में या आपके कैरेक्टर फॉर्म में पासवर्ड होगा, राइट? और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पासवर्ड होगा। बट हमने जो स्टोर किया है वो हैश पासवर्ड स्टोर किया है। इट मींस मुझे अगेन से मेरे पासवर्ड को या तो डिक्रिप्ट करना होगा, फिर हम वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है? या हमारे हैश पासवर्ड को अगेन से डिक्रिप्ट करके वेरीफाई करना होगा, ठीक है? परफेक्ट। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, यदि हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, दे क्रिएटेड वन मेथड वेरीफाई पासवर्ड। तो मैं सेम पासवर्ड को या सेम मेथड को कॉपी कर लेता हूं बेसिकली, ठीक है? और हमने जहां पर गेट हैश पासवर्ड की मेथड क्रिएट की थी, सेम प्लेस पर हम ये मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं वेरीफाई पासवर्ड। और ये वेरीफाई मेथड जो हमें हैश पासवर्ड से मिल रही है, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई पासवर्ड हैश डॉट रिकमेंडेड क्लास, राइट? तो यदि मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, तो यदि पासवर्ड सही होगा तो ही मुझे क्या देखने मिलेगा? ट्रू। नहीं तो क्या देखने मिलेगा? फॉल्स। और पहले मुझे क्या पास करना है? प्लेन पासवर्ड। फिर मुझे पास करना है हैश पासवर्ड, ओके? तो मैं यहां पर चलता हूं और यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट वेरीफाई पासवर्ड। पहला पासवर्ड क्या होगा? प्लेन पासवर्ड, मतलब जो मुझे बॉडी में मिला है, सो बॉडी डॉट पासवर्ड। और दूसरा जो पासवर्ड होगा जो यूजर के डेटाबेस में स्टोर है, राइट? जो कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम से फिल्टर किया, तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजर डॉट हैश पासवर्ड। परफेक्टली फाइन। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब वेरीफाई नहीं होता है। इट मींस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड, सॉरी, यूजर का पासवर्ड विद द करेक्ट यूजर नेम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगेन से एक एरर जनरेट करूंगा और इसे बोलूंगा यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। परफेक्टली फाइन, राइट? सो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास देखने मिलती है, या तो यूजर नेम मैच करना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड मैच कर, मतलब बेसिकली दोनों मैच करने चाहिए। यदि एक भी फेल होता है तो हमारा जो कोड है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परफेक्ट। नाउ अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि जब हमारे दोनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए, मतलब ना तो हमारा इफ नॉट यूजर वाली कंडीशन ट्रू हुई, ना ही हमारी इफ नॉट वेरीफाई पासवर्ड वाली कंडीशन ट्रू हुई, राइट? मतलब यूजर नेम और पासवर्ड सही है। इट मींस यूजर एंटर्ड करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। दैट्स इज द पॉइंट जहां पर मुझे एक टोकन जनरेट करना है, राइट? बेस्ड ऑन द यूजर डिटेल। तो वो टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं? इसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करेंगे JWT। विल सिंपली से इंपोर्ट JWT, राइट? जो कि हमने सबसे पहले बिगिनिंग में इंस्टॉल की थी, पिप इंस्टॉल PyJWT, ओके? तो मैं यहां पर आता हूं, टोकन जनरेट करना है, विल से टोकन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? JWT डॉट इनकोड। अब इनकोड में क्या पास करना है पहले हम ये समझते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इनकोड है, मुझे तीन चीजें पास करनी है। पहला तो मुझे पास करना है एक पेलोड। पेलोड मतलब हम किस डेटा को इनकोड करना चाह रहे हैं, किस डेटा के बिहाफ पर हम एक पेलोड या बेसिकली आप बोल सकते हो टोकन जनरेट करना चाह रहे हैं, राइट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हमारी सीक्रेट की। बेसिकली सीक्रेट की रिस्पॉन्सिबल है हमारे टोकन को इनकोड और डिकोड करने के लिए, राइट? तो सीक्रेट की पूरी एप्लीकेशन में एक ही होगी, इंडिविजुअल सीक्रेट की होगी, राइट? और लास्ट जो बचता है हमारे पास, बचती है एल्गोरिथम। हम ऑन बिहाफ ऑफ विच एल्गोरिथम हम अपने कोड को डिकोड या इनकोड करना चाह रहे हैं। डन। तो क्या करेंगे अपन, हम env फाइल के अंदर चलते हैं सबसे पहले, और यहां पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं सीक्रेट की इक्वल्स टू, ओके? अच्छा, अब देखो इस सीक्रेट की क्या हो सकती है, मुझे एक बार यूनिक कोई भी सीक्रेट की चाहिए, ठीक है? सो बेसिकली काफी अनरीडेबल फॉर्म में कोई भी सीक्रेट की हो सकती है, ठीक है? जैसे यदि हम यहां पर देखें, यदि उन्होंने यूज किया होगा तो सीक्रेट की, राइट? दे हैव दिस। अब इस सीक्रेट की क्या है, तो अपन सीक्रेट की पहले कॉपी कर लेते, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी बेसिकली, ओके? नाउ सीक्रेट की कहाँ डिफाइन है, ढूंढते सीक्रेट की कहीं तो डिफाइन की होगी, दिस इज। ये बेसिकली कंप्लीटली अनरीडेबल फॉर्म की सीक्रेट की है, राइट? बेसिकली ये कंप्लीट यूनिक है, जो कोई भी गेस नहीं कर सकता, ठीक है? और एल्गोरिथम होगी HS256। मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हम एग्जैक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब यही दोनों वैल्यूज मुझे कहाँ डिफाइन करनी होगी, सेटिंग्स में, ताकि हम इसको यूज भी कर पाए। तो हम चलेंगे कहाँ पर, यूटिल्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर दो और वेरिएबल बनेंगे, एक बनेगा सीक्रेट की और एक हमारा क्या बनना चाहिए, एल्गोरिथम। परफेक्टली फाइन। नाउ हम अगेन से चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। सीक्रेट की कहां से मिलेगी मुझे, सेटिंग से, तो मुझे सेटिंग्स को इंपोर्ट करना होगा। सो विल सिंपल से फ्रॉम
src डॉट वॉट util डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट सेटिंग्स। हमारी कहाँ पे आते हैं, लॉगिन में आते हैं। ये पेलोड हम बनाएंगे अभी, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट विल बी द पेलोड, ठीक है। बट अभी हम यहाँ क्या पास करते हैं, सेटिंग्स डॉट सीक्रेट की, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी सेटिंग्स डॉट एल्गोरिथम। हम किस सीक्रेट की के लिए किस एल्गोरिथम से अपने कोड को इनकोड करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम अपने पेलोड को इनकोड करके एक JWT टोकन जनरेट करना चाह रहे हैं। यस, आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये पेलोड क्या होगा, बेसिकली पेलोड में हम स्टोर करते हैं कुछ यूनिक वैल्यूज। अब यूनिक वैल्यू क्या हो सकती है, यूनिक वैल्यू यूजर का यूजर नेम भी हो सकता है, यूनिक वैल्यू यूजर के हमारे पर्टिकुलर टेबल की एक आईडी भी हो सकती है, ठीक है। या यूनिक वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे डेटाबेस के हिसाब से हमारा ईमेल एड्रेस भी यूनिक हो सकता है। तो हम किसी भी एक या एक से ज्यादा यूनिक वैल्यूज को यहाँ पर पेलोड में डिकोड कर सकते हैं, बेसिकली इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक या एक से ज्यादा डिफरेंट यूनिक वैल्यूज को इनकोड कर सकते हैं, राइट। ओके, कैसे करेंगे देखो। तो इस पेलोड में कोई की पास कर देंगे, मान लो हमने की पास कर दी आईडी, की क्या पास कर दी, आईडी। और आईडी क्या हो सकती है, आईडी हो सकती है हमारी यूजर डॉट आईडी। परफेक्ट। कुछ और इनकोड यदि करना है मुझे, मान लो मुझे यूजर नेम भी स्टोर करना है, तो हम यूजर नेम भी स्टोर कर लेंगे, सो यूजर नेम। और यूजर नेम क्या हो जाएगा, यूजर हो जाएगा यूजर डॉट यूजर नेम। परफेक्टली फाइन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यूज, बेसिकली आप दोनों पास नहीं करोगे, एक भी पास करोगे, तब भी मुझे टोकन जनरेट हो जाएगा। यस और नो, यस। अच्छा, क्या ये सच में होता है, बिल्कुल होगा। तो अब इस टोकन का क्या करेंगे, टोकन हम यहां से कर देंगे रिटर्न, राइट। ओके, सो कैसे रिटर्न करेंगे, जस्ट वी विल सिंपली से कि टोकन, और टोकन क्या होगा, दिस टोकन। दैट्स इट, परफेक्टली फाइन। इतना सा ही हम डेटा केवल और केवल यहां से सेंड करने वाले हैं, नथिंग एल्स। जब भी कोई यूजर लॉग इन करेगा हम उसको क्या भेजेंगे, केवल और केवल टोकन भेजेंगे। अब बेस्ड ऑन द टोकन यूजर जो भी अदर डिटेल फैच करना चाहे वो कर सकता है, बट ड्यूरिंग लॉग इन हम ज्यादा ज्यादा उसको या तो मैसेज भेज सकते हैं कि लॉग इन सक्सेसफुली, और साथ हम उसको टोकन भेजेंगे, बट टोकन भेजना कंपलसरी है। अच्छा, क्या ये कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चेक करें, क्या कर सकते हैं, देखो कैसे। हमारे सिस्टम पे चलते हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ हमें क्या करना है, एपीआई को हिट करके देखना है। करते हैं हिट। Can you see this? I'm getting one dictionary or one object जिसमें की का नाम है token and I'm getting this unique or different token. And even if you can notice, हमें हर बार ये टोकन जो है वो डिफरेंट देखने मिलेगा। Do you want to see? अच्छा, मैं दोबारा सेंड करता हूँ। ओके, अच्छा सॉरी, हमें टोकन हर बार बेसिकली अभी सेम ही देखने मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो आईडी है वो सेम है, राइट। कभी भी आईडी नहीं बदलने वाली यदि आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बदलोगे। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो टोकन है सेम यूजर के लिए भी हर बार डिफरेंट मिले। करना होगा कुछ ना कुछ, यस करना होगा। तो क्या कर सकते हैं बेसिकली, ओके। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ अभी तक आईडी को इनकोड किया है, साथ में हम इसमें एक और वैल्यू पास कर देते हैं विच कैन बी योर डेट, राइट। हमने इसको कब जनरेट किया है, तो हम ये कर सकते हैं, या बेसिकली एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम कहते हैं कि हमें पास करेंगे एक्सपायरी टाइम, ये टोकन कब एक्सपायर हो जाना चाहिए, राइट। सो उस एग्जाम्पल हमने इसको की दे दी AXP। अब यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू पास करनी है, वैल्यू कहाँ से डिफाइन करेंगे, अपन बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। सो बेसिकली हमें चाहिए एक्सपायरी टाइम कि कितनी देर में, जब भी टोकन जनरेट हो रहा है उसके कितनी देर बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाए, राइट। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग सिस्टम में, आप जैसे ही एक बार लॉग इन करके कुछ करते हो, आज कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो लॉग आउट हो जाता है अगेन से, राइट, क्योंकि उसमें कुछ एक टोकन की एक लिमिट लगी रहती है, राइट। या आपने यदि फेसबुक अकाउंट देखोगे तो फेसबुक अकाउंट में क्या होता है, एक्सपायरी टाइम होता है बहुत लंबा, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, वो अगेन वेरी करता रहता है, राइट। ओके, तो क्या सेम तरीके से हम भी अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जहां हमने पासवर्ड हैश बनाया है, यहां हम एक वेरिएबल ले लेते हैं EXP टाइम इक्वल टू, मान लो हमने पास कर दिया 30, मतलब 30 मिनट का एक्सपायरी टाइम होना चाहिए। इवन एक काम करते हैं, बेटर होगा कि मैं इसको डिफाइन कर दूं हमारे ANB फाइल के अंदर। हम ऐसे को डिफाइन कर सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं, सो वी विल गो इन सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमारा EXP टाइम ही होगा, बट किस फॉर्म में होगा, बेसिकली हमारे पास ये इंट फॉर्म में होगा। अच्छा, क्या सही है, बिल्कुल सही है। अपन कंट्रोलर में चलते हैं, और कंट्रोलर चलिए क्या करेंगे, EXP टाइम को चाहे तो हम निकाल लेंगे। ओके, तो अब मुझे चाहिए कुछ और लाइब्रेरीज, जैसे मुझे कहना होगा कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा। ये दो मेथड्स मुझे चाहिए होंगी। क्यों, डेट टाइम मुझे हेल्प करेगा करेंट टाइम जनरेट करने के लिए, एंड टाइम डेल्टा मुझे हेल्प करेगा उसमें कुछ मिनट्स को ऐड करने के लिए, राइट। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमारी लॉगिन में चलते हैं और हम एक वेरिएबल बना लेते हैं EXP टाइम, कब ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, एंड विल सिंपली से डेट टाइम डॉट नाउ, अभी जो भी टाइम चल रहा है उस टाइम में ऐड कर दो क्या, टाइम डेल्टा। और टाइम डेल्टा में क्या पास करना है मुझे, मिनट्स। अब मिनट्स कितने मिनट होंगे वो मुझे मिलेगा सेटिंग्स के अंदर से, तो सेटिंग्स डॉट एक्सपायर टाइम, और जो भी मुझे EXP टाइम मिलेगा वो मैं यहाँ सेट कर दूंगा।
दैट्स इट, सिंपल। सो अब जब भी कोई भी यूजर लॉग इन करेगा, जिस टाइम पर वो लॉग इन कर रहा है उसके बाद वो जो टोकन है वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही वैलिडेट रहेगा। यदि 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो टोकन है वो एक्सपायर कर जाएगा और वो आपको एरर जनरेट करेगा कि लॉग इन अगेन और यू आर अनऑथराइज्ड। यस, इसको भी सॉल्व कर पाएंगे बट हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अपन अभी चलते हैं हमारे कोड में, अगेन सीपीआई को हिट करके देखते हैं। यस, वी आर गेटिंग डिफरेंट टोकन। मैं इसको थोड़ा और दोबारा सेंड करता हूँ। कैन सी दिस, हमारा जो टोकन है वो हर बार चेंज हो रहा है। क्लिक अगेन। यस यस राइट, रीजन इज क्योंकि हम जब भी एपीआई को हिट कर रहे हैं जो टोकन है वो उसका आईडी तो सेम है, मतलब इनकोड में पेलोड में आईडी तो सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है बेसिकली यदि हम देखें तो आईडी तो मुझे सेम मिल रही है, चेंज हो रहा है हर बार एक्सपायर टाइम। अच्छा, अपन इसको चाहे तो प्रिंट करके एक बार वैलिडेट कर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन कि क्या ये रियली चेंज हो रहा है एक्सपायरी टाइम। अपन सेंड पे क्लिक करते हैं, आई एम गेटिंग दिस डेटा। यस ओके, और मैं यदि दोबारा सेंड करूं, आई एम गेटिंग सम डिफरेंट डेटा। Perfect, fine. 15:00:44 and 15:00:50 डॉट समथिंग, राइट। तो हर बार जो डेटा है आपका वो बदल जाएगा, राइट। दैट्स वाई आपका जो टोकन है वो भी चेंज हो जाएगा। सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा आपके लिए कि हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं, यूजर को लॉग इन कैसे कर सकते हैं, राइट। एंड दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम बेस्ड ऑन द यूजर टोकन किसी भी यूजर की डिटेल कैसे फैच कर सकते हैं और यूजर को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। इफ यस, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।